तोड़ो तोड़ो तोड़ो। इनका तोड़ने का इंटरेस्ट है कि लोगों को यहाँ से ये निकालना चाहते हैं। वो पहले तोड़ा, ये सब तोड़ते रहे। इन्होंने बताया नहीं, हमें कोई नोटिस दिया नहीं, अपने आप ही तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी है। मैं 2003 से रह रहा हूँ। पहले कभी ऐसा कोई मंजर देखा है कि बुलडोजर ने आपके अपार्टमेंट? हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुआ। जो भी यहाँ पे गंदी हरकतें होती हैं वो सब यहाँ की मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि गुरुदेव शर्मा जो है वो एक भूमाफिया है। किसी का घर तोड़ के क्या भला कर लोगे? ये सब तोड़ के क्या कर रहे हो? ये अब इसी तरीके का कोई प्रायर नोटिस आप लोगों को दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एज पर्सन हमने शेड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगवाया हुआ था, जो मुझे लगता है हम लोग का राइट है। हम लोगों ने एक बाउंड्री बनाई हुई थी कि इसलिए कि हमें घर घर महसूस हो। अब हमें लग रहा है कि हम रोड पे रहते हैं। जिन लोगों का ये काम भू माफियाओं वाला होता है वो खुश होते हैं। अभी वो राउंड लगाते हैं, गाड़ी के ऊपर चेक कर रहे हैं कि कहाँ टूट रहा है, कहाँ नहीं टूटा। क्योंकि हमने जो मंशा उन्होंने पाल रखी है, 3,500 फ्लैट बनाना चाहते हैं। 5 करोड़ का एक फ्लैट है। यहाँ के लोग परेशान हैं और वो हमारे साथ नहीं थे। रात को जब पढ़ा है हमने, तो रात को लेबर कहाँ से लेके आए और ये बताए तो सही कौन सा पोर्शन टूटेगा। इसके बाद इनका है कि यहाँ से पब्लिक को भगा दिया जाए, इनको डेंजर जोन दिखा दिया जाए फ्लैटों को, और इन सबको निकाल के जैसे आपका क्या कहते हैं कैंप के अंदर फ्लैटों में हुआ है, वैसे करके हम इस जगह को बना के और इस पे हज़ारों फ्लैट बना दें, 3,500। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि कब पीला पंजा यानी बुलडोजर अपनी दस्तक आपके दरवाजे पर खटखटा दे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तलका। इस समय हमारी मौजूदगी पीतमपुरा के झूलेलाल अपार्टमेंट में है। देखिए, यहाँ पे लगातार 3 दिनों से जो भारी बुलडोजर एक्शन है वो बरकरार है, लगातार चले जा रहा है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जितने भी लोग झुग्गियों में रहते हैं और ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ अवैध अतिक्रमण है, वहाँ पे जो पीला पंजा है लगातार अपना कहर बरसाता है। पर अभी आप ये देखेंगे कि किस तरीके से ये आपको ये पूरा अपार्टमेंट दिख रहा होगा। ये काफ़ी सालों से यहाँ पे देखिए लोग रहते हैं। अभी आपको यहाँ पे मौजूदा ये जो गाड़ियाँ दिख रही होगी, बुलडोजर दिख रहा होगा, भारी पुलिस बल आपको यहाँ पे तैनात दिख रहा होगा। बता दूं कि यहाँ पे लगातार 3 दिन से जो है इसी तरीके का बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। और आप ये जो देख रहे हैं, जो ये बाहर की तरफ ये निकले हुए हैं, जो ये लोगों ने शेड्स बना रखी है कि अगर वो विंटर में बैठे तो धूप ले सके, उसे अभी अवैध अतिक्रमण का नाम देकर यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए, ये जो पूरी कार्यवाही है ये एमसीडी के द्वारा करवाई जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पीला पंजा है अपना कहर बरसा रहा है। देखिए, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ वजह है जो आज ये बुलडोजर है इनके यहाँ पे अपना कहर बरसा रहा है। सर, ये 3 दिन से जो यहाँ पे बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या कुछ वजह है? इसकी वजह ये है यहाँ की मैनेजमेंट, क्योंकि ये तोड़ने का कोई भी ऑर्डर नहीं था। 2013 का केस था, 2016 में दोबारा हुआ, 2024 में इन्होंने दोबारा रिट पिटीशन फाइन करके भाई आप तोड़ो तोड़ो तोड़ो। इनका तोड़ने का इंटरेस्ट है कि लोगों को यहाँ से ये निकालना चाहते हैं। और यहाँ कौन निकालना चाहते हैं? जो यहाँ की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने 60-70 मेंबर ही हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। 552 फ्लैट ऑक्यूपाइड हैं, जिसके अंदर से 60-70 मेंबरशिप इनके पास हैं। और कोर्ट से जो मेंबरशिप आ भी गई तब भी इन्होंने किसी को मेंबरशिप नहीं दी। अब ये मेंबरशिप किसी को देते नहीं है और उसके बाद ये खुद ही मैनेजमेंट में बन के बैठे हैं। 15-20-25 साल से ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके जितनी भी जगह यहाँ बची हुई है ना, ये 600 की सोसाइटी है, 552 फ्लैट भरे हुए हैं और जो 48 फ्लैट थे उनकी पर्चियाँ भी इन्होंने खरीद ली। उनको मतलब वो कहते हैं हमें मिल नहीं रही, जो पैसे देने हैं दे दो, हम ले लें। वो इन्होंने नेगोशिएशन करके वो पर्चियाँ खरीद ली हुई हैं। आप कितने सालों से यहाँ पे? मैं 2003 से रह रहा हूँ। पहले कभी ऐसा कोई मंजर देखा है कि बुलडोजर ने आपके अपार्टमेंट? हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुआ। जो भी यहाँ पे गंदी हरकतें होती हैं वो सब यहाँ की मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि गुरुदेव शर्मा जो है वो एक भूमाफिया है यूपी के, और अभी ज़मानत पे छूटे हुए हैं। वहाँ पे भी इनका केस चल रहा है, उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक केस इन्होंने यहाँ पे 100 पेड़ काट दिए थे और लोगों के घर के ज़बरदस्ती पेड़ बोले कि हम ये 20-20 साल पुराने पेड़ है, इसको काटेंगे। मतलब जबरन अपनी जो दबंग आई है वो ये समाजवादी पार्टी के, ये वहाँ के आपका क्या कहते हैं प्रेसिडेंट थे। फिर ये वहाँ से भी सस्पेंड हुए जब इनके ऊपर केस हुआ। उसके बाद से ये इन्होंने झूलेलाल सोसाइटी में अपना पड़ाव डाल लिया है। सारी फाइलें जो MIG के कागज़ हैं, HIG F302 एक नंबर है, उसके अंदर इन्होंने MIG के कागज़ लगा दिए, क्योंकि ऑफिस में बैठते हैं वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाले और MIG के लगा के उसको HIG कर दिया। सारी एविडेंसेस हमारे पास हैं। 2-2 जगह के इन्होंने पहले अपना वो लिए हुए थे आधार कार्ड वगैरह, वो भी हम लोगों ने कंप्लेंट करी तो एक तरफ से इन्होंने साइन करा। नहीं, फर्जी नहीं था, इन्होंने यहाँ पे भी ले रखा था और वहाँ भी ले रखी थी। वोटिंग 2 जगह कर रहे थे, वो सब चीज़ें हमने इन्फॉर्म करी, वोटिंग सेल वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह सबको करा, तो उस पर कुछ एक्शन हुआ था और उसके अंदर एक तरफ की इन्होंने मेंबरशिप शायद ली है। मगर
अभी जो है कंटिन्यूसली ये वहाँ पे बैठते हैं, जो कलेक्शन आती है महीने की, ये 5-6 हज़ार रुपये तो ये 4 हज़ार के करीब ये लेते हैं HIG से, MIG से 2.5-3 हज़ार रुपये लेते हैं। जितने पैसे यहाँ 552 फ्लैटों में खर्च होते हैं, ये उन पैसों को लोगों को तंग करने में खर्च करते हैं। ये उनकी डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करते, अपने घर का खर्चा चलाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। इनकी मैनेजमेंट है, 5-6-7 बंदे ये शुरू से ही करते आ रहे हैं। 20 साल से इन्हीं की मैनेजमेंट आती है। 5 बंदे की बॉडी बदल जाती है, 5 की आती है, क्योंकि इलेक्शन ही 60 आदमी के होते हैं, 70 आदमी के होते हैं। उनको भटूरे छोले बनाते हैं, मंगाते हैं, वो खिलाते हैं और उनको खुश करके वहाँ से भेज देते हैं और बाकियों के साइन करके रजिस्टर में ले लेते हैं। और रजिस्टर में लेने के बाद जो जो सारी चीज़ें हैं वो जो अब आप देख ही रहे हो, इसका रिजल्ट जो आपके सामने है। आज तक के अंदर हमारे यहाँ जिन लोगों का ये काम भू माफियाओं वाला होता है वो खुश होते हैं। अभी वो राउंड लगाते हैं, गाड़ी के ऊपर चेक कर रहे हैं कि कहाँ टूट रहा है, कहाँ नहीं टूटा, क्योंकि हमने जो मंशा उन्होंने पाल रखी है, 3,500 फ्लैट बनाना चाहते हैं। 5 करोड़ का एक फ्लैट है। कितने फ्लैट हो गए मैम? ये कम से कम हज़ारों करोड़ों रुपए की फिगर है। ये इसको सरकार को देखना पड़ेगा। घोटाला करना चाहते हैं। ये घोटाला कर काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी की पहले सपोर्ट थी, अब उनको सपोर्ट जो है वो है या नहीं है हमें नहीं पता, मगर हम उनको कंप्लेंट दे के आए थे, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई सपोर्ट किसी डिपार्टमेंट की रही है। RCS की सपोर्ट भी इनको है यहाँ पे। हम इतनी सारी कंप्लेंटें दे चुके हैं, उसके ऊपर ये कुछ भी एक्शन नहीं लेते यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले, और उसके बाकायदा हम लोग तंग हो रहे हैं। एक मेंबरशिप क्या होती है? हम देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, देश का MLA चुन सकते हैं, MP चुन सकते हैं, हम सब कुछ चुन सकते हैं, मगर हम यहाँ अपने प्रेसिडेंट नहीं चुन सकते, मगर क्योंकि वो उसको इलेक्शन करने ही नहीं दिया जाता। और इस तरीके से ये सारा घोटाला यहाँ पे चल रहा है, बहुत बड़ा वाला। ये छोटे मोटा आई वॉश है, ये जो तोड़फोड़ है ये आई वॉश है। इसके बाद इनका है कि यहाँ से पब्लिक को भगा दिया जाए, इनको डेंजर जोन दिखा दिया जाए फ्लैटों को, और इन सबको निकाल के जैसे आपका क्या कहते हैं कैंप के अंदर फ्लैटों में हुआ, वैसे करके हम इस जगह को बना के और इस पर हज़ारों फ्लैट बना दें, 3,500 स्विमिंग पूल और इसके अंदर सारी चीज़ें। मगर लोगों की शांति भंग हो रही है। इनको जो प्रेसिडेंट का कार्य होता है वो फ्री होल्ड करना होता है। यहाँ पे कई और सोसाइटीज़ हैं जिनको फ्री होल्ड उनके प्रेसिडेंट्स ने कराया, तो हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। और इन लोगों को साथ जो मैक्सिमम यहाँ की इंक्वायरी कराई जाए, और सरकार को ये हम बोलते हैं सोए ना रहें, जिनसे वोट लिया है उनका साथ दें, और उनका साथ दे के जो बेस्ट टू बेस्ट यहाँ हो सकता है वो पब्लिक के लिए करें। जो पब्लिक के राइट है, उन्हीं का ही मकान है। ऐसे तो आप किसी का भी कब्जा कर लो, क्योंकि ये तो गुरुदेव शर्मा, इसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसका काम ही यही है, इसका बिजनेस है ये। मैं इसके सारे एविडेंस आपको दे दूंगा। और जो यहाँ पे इनका यूपी में चल रहा है, इनका जो केसेस वगैरह, जो ये हमें तंग करते हैं, जो हमें धमकी देते हैं मारने की, वो भी सब हम आपको बता देंगे। सर ये जो यहाँ पे ये जो पूरा ये तोड़फोड़ का मंजर चल रहा है, तो किस तरीके से जो आम आदमी के जीवन में है कठिनाइयाँ आप लोगों को देखने? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा नाम शिवम है, मैं झूलेलाल अपार्टमेंट पीतमपुरा में रहता हूँ। एक्चुअली ये सीन हुआ है कि सोसाइटी में आपस में मतभेद के चक्कर में ये आपस में नुकसान कर रहे हैं, सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि एक अपने आपस में हम जो भी कर रहे हैं, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, वो उनके पैसे थोड़ा ना कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने पैसे लगा के कुछ भी कर रहे हैं, और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आगे MCT वाले तोड़ रहे हैं, हमारा तोड़फोड़ कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि ये करने से ये बाहर का लोग छुपा लेंगे, बाहर के जो बिल्डिंग बनी हुई है NSP में, उसमें हर चीज़ में ये लोग अपना 100% देते हैं कि हम अपना 100% दे रहे हैं, पर 100% यहाँ पे क्यों देने हैं? जो NSP में इतनी बिल्डिंग है, NSP में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे आज़ादपुर में बिल्डिंग मान लो, हर चीज़ हर जगह में बिल्डिंग है, वहाँ तो ये जाएंगे नहीं। यहाँ हम जैसे सिर्फ लोगों को तंग करेंगे कि इन लोगों पे दबाव बनाएं, और आगे से इनका कुछ होगा नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये अपने दबाव हमारे ऊपर डालेंगे, फिर उसके बाद जो होगा ये अपने आप को दिखाएंगे हमने आपका भला किया, हमने आपका भला किया। किसी का घर तोड़ के क्या भला कर लोगे? ये सब तोड़ के क्या कर रहे हो? ये अब किसी तरीके का कोई प्रायर नोटिस आप लोगों को दिया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। तो क्या आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो पहले ही यहाँ पे हूँ। मैं तो जन्म से यहीं पे रहता हूँ। तो उस समय ये अतिक्रमण नहीं था, अभी अतिक्रमण हुआ है या पहले से ऐसे ही? ये 2013 में ये लोग कह रहे हैं कि 2013 में केस चल रहा था, तो 2026 में कोई केस वेस पास हुआ है, तो इसी वजह से हुआ है। तो ये बार ये चीज़ें हो रही है, बार वो पहले तोड़ा, ये सब तोड़ा, ये सब तोड़ते रहे हैं। मतलब आगे बस इन्होंने अपना दबंगाई दिखाई है। इन्होंने बताया नहीं, हमें कोई नोटिस दिया नहीं, अपने आप ही तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी है। जैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं हो गए 11-12 साल हो गए। 11-12 सालों में ये अतिक्रमण नहीं था, अभी अतिक्रमण अभी हुआ है। तो क्या कुछ मिली भगत है या क्या कुछ, मतलब पूरा ये मैनेजमेंट का ही है, सब कुछ मैनेजमेंट का जो आपसी मतभेद है उसकी वजह से? हाँ जी। तो आप लोगों के जीवन पे मैम इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि एकदम से पूरा वो घर देखो ना, हमारा पूरा तोड़ फोड़ कर दिया उन्होंने एक बारी से ही। और उन्होंने कल मना किया था, हमने ग्रिल हटवा दी, उन्होंने मना किया था कि हम कुछ नहीं होगा, तब भी हमारे उसके वहाँ पे हथौड़ा मार के चले गए, पूरा तोड़ के चले गए। पूरा घर के अंदर तक तोड़ा? मैं अंदर नहीं, बाहर तक आप देख लो, वहाँ तक वो भी इलीगली मतलब आप लोगों
लोगों ने कर रखा था या नहीं इलीगल नहीं था, अंदर ही है, आप देखो जाके, बिल्कुल अंदर ही है हमारा, बाहर तो निकला ही नहीं हुआ हमारा बिल्कुल भी। तब बिना किसी वजह के इसे भी तोड़ हाँ दिया? जी, हाँ तो जी, क्या कुछ लोगों को ही परेशान किया जा रहा है या सबके साथ सबको ही ऐसा? सबको सबको सबके साथ ही हो रहा है। आंटी जी आप कितने सालों से हैं? इलीगल नहीं कर रखा, ये डॉग्स आते हैं उनको, उनसे कैसे बचेंगे हम? ग्राउंड फ्लोर पर अगर हम रहते हैं, डॉग्स आते हैं तो कैसे बचेंगे? सीधी सी बात है, इस वजह से कि अपना कोई बहुत आगे तक तो नहीं कर रखा था, थोड़ा सा ही तो आगे करा हुआ है। मतलब आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे, एक अपार्टमेंट के अंदर रह रहे, पहले झुग्गियों में चलते थे तो लोग कहते थे कि अवैध अतिक्रमण है, पर किस तरीके से यहाँ अवैध अतिक्रमण किस तरीके से? सब पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, मैनेजमेंट मिली है या क्या मिला है, और बिना नोटिस के। कोई नोटिस तो हो। मैं तो डेथ में गई हुई थी, मेरी जिठानी की डेथ हो गई थी, मैं तो वहाँ गई हुई थी, 13 दिन से मैं। तो आप लोगों को लगता है कि ये जो 3 दिन से लगातार जो बुलडोजर अपना कहर बरसा रहा नोटिस है, नहीं आया, हाँ जी, मैनेजमेंट के पास आया होगा या उन्होंने हमारी उन्होंने आप लोगों कंप्लेंट को सूचित किया? नहीं, बस जिस दिन से शुरू हुआ है ना, आज तीसरा दिन है ना, तो जिस दिन शुरू हुआ उस दिन रात को चोरी छुपे यहाँ पे लगा के चले गए नोटिस लगाया था? हाँ। क्या कुछ लिखा था मैम? बस यही लिखा हुआ है, ये सामने लगा हुआ है। अभी भी लगा हुआ है नोटिस, इसे तोड़ा हुआ है लगातार। आप देख सकते हैं कि 3 दिन से जो बुलडोजर है यहाँ पे अपना कहर बरसा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से परेशान होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए अभी भी आपको यहाँ आसपास लोग नजर आ रहे होंगे, किस तरीके से देखिए जो परेशान आपको दिख रहे होंगे। मैम आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? मैं मुझे अराउंड 20 ईयर्स हो गए और आप अभी जहाँ का वीडियो बना के आए हैं मैं यहीं रहती हूँ। आप मुझे ये बताइए, जो लोग ऊपर रहते हैं क्या वो कपड़े नहीं सुखाएं? मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, बट एज पर्सन हमने शेड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगवाया हुआ था, जो मुझे लगता है हम लोग का राइट है। हम लोगों ने एक बाउंड्री बनाई हुई थी कि इसलिए कि हमें घर घर महसूस हो। अब हमें लग रहा है कि हम रोड पे रहते हैं। आप खुद बताइए देख के कि हम अब यहाँ चेयर रख के बैठ भी नहीं सकते, हमें कुछ भी सुखाना है, कुछ भी करना है, देयर इज़ नो प्राइवेसी। आप मुझे बताइए कि क्या हमारा इतना राइट नहीं है यहाँ रहने के बाद? 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैम ये आप लोगों ने खुद ही बनवाया था या जो सोसाइटी है उनके मेंटेनेंस वाले जो लोग हैं उन्होंने बनवाया था? क्या चीज़ में? ये जो आपने बाउंड्रीज यहाँ बना रखी है ये किसने बनवाया? ये बाउंड्रीज तो हमने खुद ही बनवाई है, वो तो मैं आपको बोल रही हूँ, पर जो भी बना है उनकी परमिशन से बना है। परमिशन से जी, बना है। उसके बावजूद उन्होंने इसको मतलब कह रहे हैं ऐसा कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो भी भू माफिया है, जिस वजह से मिली भगत में ये सारी चीज़ें करवा रहे। तो क्या लगता है मैम ये जो स्टेटमेंट है सही है? बिल्कुल ठीक नहीं है। जब भी किसी ने बनाया है तो इनके स्टाफ के लोग आते हैं, वो पैसा लेके जाते हैं हमसे, तब वो मान जाते हैं। और आज उनका कोई पर्सनल थिंग है जो फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसके लिए हम सबको परेशान कर रहे हैं। एंड द मेन थिंग, उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया इस चीज़ का। हमें अभी मैम एक नोटिस लगाया हुआ है, वहाँ पीछे की तरफ एक नोटिस लगा हुआ है, उसमें 23 तारीख की डेट मेंशन है। तो आप लोगों को जो मेंटेनेंस यहाँ के वो है उन्होंने कुछ बताया था कि ऐसा कोई notice हमें आना कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं घर पे नहीं थी, मैंने रात को 10:30 बजे, मुझे इतना पता है कि कोई नोटिस आया है। हमें नहीं पता कि सुबह सुबह बुलडोज़र आने वाला है और ये सब होने वाला है, हमें कोई आइडिया नहीं था। 3 दिन से लगातार ये जो बुलडोजर है इसी तरीके से चल रहा है। आप लोगों ने रोकने का प्रयास करा, क्या वो रुके? मैंने बहुत हाथ जोड़े, सब कुछ कहा कि ठीक है अगर आप ले भी रहे हो, आप हमें टाइम तो दो, हम खुद से करवा देंगे। उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। वो आप देख ही सकते हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। और ये मतलब 3 दिन आपका ये कब तोड़ा गया मैम? कल तोड़ा गया या ये कब? मेरा फर्स्ट डे ही तोड़ा गया। तो यहाँ के जो सोसाइटी की जो देख रेख करते हैं उन लोगों से आप लोगों ने अप्रोच करा, उन्हें बताने की कोशिश करी कि- वो थे ही नहीं, वो थे ही नहीं, वो मंदिर में भागवत कर रहे थे। अच्छा, जी जो यहाँ पे लोग हैं इसी तरीके से परेशान होते जी जी, यहाँ के लोग परेशान हैं और वो हमारे साथ नहीं थे। अभी भी मैम ये क्या कुछ किया जा रहा है? ये यहाँ रहते हैं और ये यहाँ गिरा के गए थे, ये एसी वगैरह शेड मेरा ये लोग गिरा के गए थे। ये अनलीगल नहीं है, ये लीगल पोर्शन है। ये नोटिस जो सा है ये एक दिन पहले लगा के गए हैं। लगाया गया है। हाँ, दोपहर के टाइम पे लगा के फ़ोटो खींच के गए हैं और नेक्स्ट डे जो इस पर साफ लिखा हुआ है 24 आवर्स। लेकिन ये रात को जब पढ़ा है हमने तो रात को लेबर कहाँ से लेके आए? और ये बताएं तो सही कौन सा पोर्शन टूटेगा? कोई मतलब अपने मन मर्जी से कुछ भी तोड़ दे रहे हैं जो हाँ, सोसाइटी के। जो इनके मन में है वो कर रहे हैं। मेरे इधर लेबर लगी हुई है, तोड़ रहे हैं, ये शेड उतार रहे हैं। शेड ये सामने रखा हुआ है, सर, लेकिन मेरे को उतारने का टाइम नहीं दिया। बस एकदम से वो मारा, सारा ये एसी वगैरह सब नीचे आ गया। देखिए तमाम यहाँ के लोगों से जुड़े उनकी ज़ुबानी आपको सुनाए कि किस तरीके से जो यहाँ झूलेलाल अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं पिछले 3 से 4 दिनों से इसी तरीके से परेशान हैं। देखिए अभी आपने ये मंजर देखा होगा किस तरीके से, देखिए यहाँ तोड़ फोड़ लगातार जो है
चले जा रही है। अभी भी जो एमसीडी का बुलडोज़र है लगातार अपना कहर बरसा रहा है। देखिए अभी भी हमने आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे जो भारी पुलिस बल तैनात था, साथ ही साथ जो यहाँ पे एमसीडी के वर्कर्स थे वो भी तैनात थे। देखिए लगातार जो यहाँ पे अपार्टमेंट में है असंतोष का वातावरण बना हुआ है। जो लोग कभी झुग्गी झोपड़ी के टूटने पर खुश होते थे, आज देखिए जब बुलडोज़र उनके दरवाज़ों पर दस्तक दे आया है तो किस तरीके से वो बेहाल होते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।